हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। क्या ऐसा है जो आपको इन आने वाले कुछ दिनों में नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। ये जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। बट कलेक्टिव एंड जनरल है, तो जो मैसेज मैच होता है वही लीजिए प्लीज़। जो नहीं मैच होता उसे जाने दीजिए, बिकॉज़ आपकी लाइफ की सिचुएशन को आप सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा। और ये एक गाइडेंस बेस्ड रीडिंग है, तो गाइडेंस आपको लगता है जो मैसेज आपसे मैच हो रहा है उसके लिए जो गाइडेंस आती है उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, अभी तक मैंने ऐसी जितनी भी रीडिंग्स की हैं ना, उनमें मोस्टली एक ही मैसेज बार बार रिपीट होता है। अगर पैसे के लिए कोई मैसेज आ रहा है, मनी के लिए आ रहा है, तो उसके लिए ही बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है और इसे हम कंसीडर करेंगे। देखते हैं कितने दिन के लिए। अभी मैं कार्ड्स शफल करूँगी, तो आई थिंक मैंने बोल दिया है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल है, ऑल साइंस के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो देखिए क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। व्हाट यू शुड अवॉइड इन दीज डेज, नेक्स्ट अपकमिंग डेज। तो 1 मंथ, आई थिंक 1 मंथ के लिए ठीक रहेगा कि आगे आने वाले 1 मंथ में आप को क्या ऐसा है जो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए 1 मंथ के लिए क्या मैसेज आ रहा है कि आगे आने वाले अपकमिंग मंथ में आपको ऐसा क्या है जो नहीं करना चाहिए। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बापा, हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूवर्स के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं कि आने वाले मंथ में क्या ऐसा है जो हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स को नहीं करना चाहिए। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ हमें मैसेज दीजिए, क्लियर मैसेज दीजिए। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बापा, हमारे प्यारे कलेक्टिव व्यूवर्स को अगले 1 महीने में क्या ऐसा है जो नहीं करना चाहिए। किंग ऑफ हैंड्स, तो कोई इस तरह का पर्सन हो है अगर आपकी लाइफ में जिसकी पर्सनालिटी इस तरह की है, तो उससे आपको दूर रहना है। इस तरह की जिसकी पर्सनालिटी है ना, उससे आपको दूर रहना है। ये थोड़े से ना सेल्फिश टाइप के रहते हैं, थोड़े से अहंकारी टाइप के होते हैं, थोड़े से मैं ज़्यादा रहता है किंग ऑफ वैंड्स का। और मतलब जितने भी किंग्स हैं ना, थोड़ा सा मैं तो रहता ही है उनके अंदर, अहम थोड़ा सा तो रहता ही है, ईगो है ना। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना है आपको। और हो सकता है कि ऐसे लोगों के अलावा आप बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपका प्रोफेशन ऐसा होता है, आप आर्ट आपका प्रोफेशन जो है वो आर्ट फील्ड से जुड़ा हो सकता है। तो आपको ऐसे लोगों से भी बच के रहना है जो आपसे जेलस होते हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपसे जेलस होते हैं, बहुत ज़्यादा आप पर मतलब बुरी नज़र रखते हैं। देखिए यहाँ पे ये गिरगिट है ना, तो इसने ये कैसे देख रहा है, और ब्लैक कलर का गिरगिट है। तो आपको मतलब ऐसे नेगेटिव लोगों से बच के रहना है और सेल्फिश लोगों से भी बच के रहना है आपको। ठीक है, अगर आप इस फील्ड में हैं, और आपको अहंकारी होने से भी बचना है, आपको खुद को भी अहंकारी होने से बचना है। और दूसरे लोगों मतलब दूसरे जो ऐसे लोग हैं ना जो अहंकारी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, ऐसे लोगों से भी आपको बचना है फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए। और बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्क्लोज़ नहीं करना है। सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा आप डिस्क्लोज़ मत कीजिएगा। इस तरह के लोगों से बच के रहिएगा, नेगेटिव लोगों से जो आपको और जो आपसे जेलसी रखते हैं, नेगेटिव पीपल हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, आपके माइंड में भी उल्टी सीधी बातें भरते रहते हैं। वो दावा तो करते हैं आपके वेल विशर हैं, बट आपके वेल विशर नहीं है। वो आपको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपकी ग्रोथ को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। आज मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग में भी आया था। तो आपको इमोशनली डाउन होने से बचना है। ठीक है, किसी भी तरह से खुद को होपलेस नहीं होने देना है ना, इमोशनली डाउन नहीं होना आपको। मैं कोशिश करूँगी रीडिंग शॉर्ट ही रहे। तो आपको, अगर आप किसी भी आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा चल रहा हो कि आप इमोशनली डाउन फील करें, स्पेशली आज ही मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग में क्वीन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द कप में आई थी, बॉटम ऑफ द डेक में आई थी।
तो आपको बिल्कुल भी इमोशनली डाउन नहीं होना है। मैंने उसमें यही कहा था, सेल्फ लव करना है, खुद पर फोकस कीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट होइए, अपनी अपनी अपने इमोशंस किसी पर डिपेंड मत कीजिए, खुद को अपने इमोशंस को किसी पर भी डिपेंड मत कीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए, सेल्फ फोकस कीजिए, अपनी लाइफ के पर्पस पे फोकस कीजिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, ठीक है। इमोशनली डाउन नहीं होना आपको। थैंक यू डिवाइन। हमारे व्यूवर्स को नेक्स्ट अगले आने वाले 1 महीने में क्या है जो नहीं करना है। ये लीजिए जी, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया। तो ये भी यही बता रहा है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, एंग्जाइटी में नहीं जाना है, ठीक है। अगर आप टेंशन लेंगे तो इस तरह से आपकी स्लीपलेस नाइट्स हो जाएंगी, बीमार भी हो सकते हैं, तबीयत भी ख़राब हो सकती है आपकी, ठीक है। हो सकता है आपको कोई लॉस हो, कोई धोखा दे दे, बट फिर भी आपको कोशिश करनी है कि अपने आप को कूल रखने की, काम रखने की, ठीक है। अपने आप को ऐसे किसी भी सिचुएशन में अपनी रातों की नींद हराम नहीं करनी है आपको, मतलब अच्छे से आपको सोना है, अपनी अच्छी सी नींद लेनी है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है। इमोशनली आप डाउन हो सकते हैं, हो सकता है, पता नहीं क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, और ये हमारे व्यूअर्स को ज़्यादा पता होगा। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स, गणपति बप्पा। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स को आने वाले 1 महीने में क्या है जो नहीं करना चाहिए। ओ माय गॉड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड इतनी अच्छी तरह शफल कर रही हूँ मैं आपके सामने। तो बेसिकली आज की जो ये 1 मंथ के लिए आपके लिए रीडिंग आ रही है ना, तो कोई आपको हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कोई आपको बहुत बड़ा धोखा मिले, और बहुत बड़ा आपको धोखा मिल सकता है आने वाले 1 मंथ में, 1 मंथ में। और इसीलिए शायद ये वाला कार्ड आया है और फिर इसके बाद ये आया है। इसीलिए शायद आपको टेंशन की वजह से आपकी स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, आपको इतना बड़ा धोखा आपको मिल सकता है। तो मे बी आपको कोई धोखा देने का सोच रहा है, या धोखा देने वाला है, या हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है। तो आपको, मतलब आपको धोखा मिले उससे पहले या आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप होशियार हो जाइए। आप देखिए आपकी लाइफ में कौन ऐसा है जो आपको धोखा दे सकता है, ठीक है, ताकि आप इस धोखे से बच सकें। तो यही गाइडेंस आ रही है आपके लिए। और एक गाइडेंस और आ रही है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो जो एंड हो रही हो, कोई ऐसी पेनफुल सिचुएशन हो जो एंड हो रही है, और जो आप काफ़ी टाइम से चाहते थे एंड हो जाए, बट अब जब वो एंड होगी ना, जब वो सिचुएशन एंड होगी तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी, और हो सकता है कि आप स्टेप बैक कर लें। I mean, आप सोचें कि नहीं ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। अभी आपके लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है, वर्क लाइफ में भी हो सकता है लव लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा था, आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और आप चाह रहे थे आप इस रिलेशनशिप से निकल जाएं, या वो आपका पर्सन ही मतलब खुद ही वो कर दे, मतलब आपको, बट ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, बट नहीं हो रही थी, और अब अगले और ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, और नेक्स्ट मंथ में जैसे कि ये रिलेशनशिप जब ख़त्म होगा, एंड होगा, तो बहुत ही पेनफुल तरीके से एंड होगा, और तब आप हो सकता है कि आप स्टेप बैक कर लें। आप सोचें कि नहीं, मुझे मतलब ये इमोशनली डाउन वाला आया है ना कार्ड जिस तरह से, तो कहने का मतलब ये है इमोशंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, बट ये धोखा तो कहीं भी आपको मिल सकता है, धोखा तो किसी भी उसमें मिल सकता है, वर्क लाइफ में, लव लाइफ में। बट ये जो कोई सिचुएशन है जो एंड हो रही है, जिससे आप स्टेप बैक कर लेंगे, जैसे मैंने आपको कहा ना कि एग्जांपल दिया कि आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसे चलना कोई बात नहीं, हमारा रिलेशनशिप है, रहना चाहिए। इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप आज जो आप काफ़ी टाइम से चाहते क्लोज्ड हो जाए, बट जब वो क्लोज्ड होने को आएगा तब आपको लगेगा नहीं 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 करना, मुझे क्लोज ख़त्म नहीं करना, अभी रहते हैं इस रिलेशनशिप में। तो आपको वो नहीं करना, आपको स्टेप बैक नहीं करना। अगर वो सिचुएशन जो आपकी लाइफ में है पेनफुल, वो एंड हो रही है, तो उसको आपको एंड होने देना है। जब वो एंड होगी तभी कुछ नया अच्छा स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। तो ये मैसेज आ रहा है। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूवर्स की लाइफ में नेक्स्ट 1 मंथ में क्या, मतलब क्या नहीं करना है हमारे व्यूवर्स को नेक्स्ट 1 मंथ में, हमारे
कलेक्टिव व्यूअर्स को क्या नहीं करना है। एक कार्ड फ्लिप हुआ है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो कुछ न्यू आपको स्टार्ट नहीं करना है नेक्स्ट मंथ में, 1 मंथ में। और ये पेंटिकल्स का कार्ड है तो इसे हम ग्रोथ से जोड़ के देखेंगे या उससे जोड़ के देखेंगे। कोई नया काम आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई न्यू जॉब लेना चाह रहे हैं, तो वो आपको स्टार्ट नहीं करनी है, ठीक है, उसमें अगले 1 महीने में। और एक मैसेज और आ रहा है कि अगर आप अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि कुछ न्यू स्टार्ट करना है और आप रुके हुए थे, मतलब आप सोच रहे थे करूं नहीं करूं, तो हमारे ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। ये भी हो सकता है आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है, तो कोई अगर ऑफ़र आ रहा है आपके लिए कोई बिज़नेस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, तो आप उसको 1 मंथ के लिए उसको टाल सकते हैं, उसको आप उसको आप पॉज पे कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कहूँगी मैं कि आप उसको बिल्कुल नो कर दीजिए, कोई ऑफ़र आ रहा है तो, बट आप उसको 1 मंथ के लिए होल्ड पे रख दीजिए। और अगर आप खुद भी किसी को ऑफ़र करना चाह रहे थे ना, तो आप खुद भी किसी को ऑफ़र मत कीजिए, 1 महीने के लिए इसको होल्ड पर रख दीजिए, ठीक है। जैसे कि किसी ने ऑफ़र किया तो आप उसको बोल सकते हैं कि मैं बताऊंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बताऊंगी 1 महीने के बाद बताऊंगी, अभी टाइम नहीं है, अभी मेरा कुछ और चल रहा है, इस तरह से कह के आप होल्ड पे रख सकते हैं। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स को अगले 1 महीने में क्या है जो नहीं करना है, क्या है जो नहीं करना चाहिए। तो अपने पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च कीजिए। हो सकता है ये आपको 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड आया है वो आपके लिए बिजनेस रिलेटेड, वर्क रिलेटेड हो सकता है। थैंक यू डिवाइन माय डियर एंजल्स। क्या है जो नहीं करना है, तो इल्यूजन में नहीं रहना है आपको, ठीक है। आपको इल्यूजन में नहीं रहना है, ख्याली पुलाव नहीं पकाने अगले 1 महीने में कि मैं ये करूँगा तो वो हो जाएगा, वो करूँगा तो वो हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करना है, इल्यूजन में नहीं रहना है अपने, मतलब ऐसा नहीं है कि ख्यालों में ही खोए रहें, ठीक है। एक्शन लेना है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम पे फोकस कीजिए, मतलब रेगुलर जो काम कर रहे हैं ना वो आप उस पे बने रहिए, कुछ न्यू आपको स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ रख देती हूँ इसे, कुछ आपको न्यू स्टार्ट नहीं करना है। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूवर्स को 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। अगर आप सेल्फ लव नहीं करते हैं अगले 1 महीने में, तो आपको मतलब सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। मे भी आप अपने ऊपर फोकस नहीं करते हैं, ठीक है, अपना ध्यान नहीं रखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स भी आई है ना, मैंने आपको पहले ही ये गाइडेंस आपके लिए पहले ही आ गई है कि आप सेल्फ लव कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, नेचर के करीब होइए, ठीक है, अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए, अपने पेंटिकल्स को आप संभाल कर रखिए बैक टू बैक। ये 3rd कार्ड है जो पेंटिकल्स का आया है, पहले एस ऑफ पेंटिकल्स आया, फिर 7 ऑफ पेंटिकल्स, अब 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो अपने पेंटिकल्स को बहुत ज़्यादा सोच समझ के खर्च कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, प्रकृति के करीब होइए। अगर आपने पेट्स पाले हो तो अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए 1 महीने के लिए, ठीक है। आने वाले 1 महीने में सिर्फ आपका फोकस खुद पे होना चाहिए, सेल्फ लव पे होना चाहिए, सेल्फ ग्रोथ पे होना चाहिए। और अपने मनी को बहुत सोच समझ के खर्च कीजिए, संभाल के रखिए। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स को नेक्स्ट 1 मंथ में क्या है जो नहीं करना चाहिए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आपकी लाइफ में कोई भी मैटर हो सकता है, आई डोंट नो, मे बी सिचुएशन, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था ना कि आपकी लाइफ में कोई आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और जब वो एंड होने का टाइम आया तो आप कहें नहीं 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 नहीं, मैं इससे स्टेप बैक कर लेता हूँ, रहते हैं इस रिलेशनशिप में। और ये भी हो सकता है कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि मैं इस रिलेशनशिप में रहूं या निकल जाऊं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अभी आपके लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है, या फिर ये भी कह सकते हैं आपको 2 नावों में एक साथ सवारी नहीं करनी, आई मीन आपको 2 काम एक साथ नहीं करने हैं। एक बार में एक ही काम करना है आपको।
ये नहीं कि आप एक साथ दो दो काम करने की कोशिश करें और फिर आपका एक भी काम ढंग से ना हो पाए, आप एक पर भी फोकस ना कर पाएँ, बट आप कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। उससे आपको बचना है, वो आपको नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव व्यूअर्स को नेक्स्ट 1 मंथ में क्या नहीं करना है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, तो ये भी एक ऑफ़र से ही रिलेटेड है। हो सकता है कोई आपको ऑफ़र करे, आपसे अपोलोजाइज़ करे, ठीक है, और आपको ऑफ़र करे, आपसे माफ़ी मांगे, तो आपको मतलब आपको माफ़ करना है, नहीं करना है, या आपको उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, आप उसके लिए पॉज़ लीजिए, 1 महीने का टाइम लीजिए, ठीक है। और अगर आप ख़ुद भी किसी को ऑफ़र करना चाहते हैं तो मैं फिर यही कहूँगी कि आपको 1 मंथ का टाइम लेना है। 1 महीने तक आपको ये किसी को ऑफ़र नहीं करना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे आई थिंक। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स को अगले 1 महीने में क्या है जो नहीं करना है। 5 ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड आ गया। फैमिली से रिलेटेड कार्ड होता है ये। फैमिली में लड़ाई झगड़ों को दर्शाता है। तो फैमिली में कोई भी लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे वो आपके क्लोज्ड मतलब सगे भाई बहन सगे रिश्तों में हो, चाहे वो आपके दूर के कज़न ब्रदर सिस्टर दूर की रिश्तेदारी में हो, स्पेशली ब्लड रिलेटेड जो हमारे रिलेशंस होते हैं, भाई बहन चाचा चाची दादा दादी नाना नानी, एनीवेज बहुत सारे होते हैं। तो आपको उनके लड़ाई झगड़ों में आपको नहीं पड़ना है, ठीक है। अगले 1 महीने में आपके फैमिली में जो भी कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, बहसबाजी होती है, इसमें तो प्रॉपर सब डंडों से लड़ते हुए दिख रहे हैं ना, बड़े बड़े डंडों से। तो कोई हाथापाई हो सकती है, कोई मार पिटाई हो सकती है। तो अगर आपके ब्लड रिलेशंस में ऐसा कुछ होता है, आपकी फैमिली में कुछ ऐसा होता है, तो आपको उन झगड़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना है, बिल्कुल नहीं पड़ना है। स्ट्रिक्टली आपके लिए नो आ रहा है। आपको ये अगले 1 महीने में ऐसा कुछ भी होता है तो आपको नहीं उसमें पड़ना है। हो सकता है आपको चोट भी लग सकती है, आपको कहीं इंजरी हो सकती है, आपका नुकसान हो सकता है, या हो सकता है कि इस झगड़े के लिए, जिस झगड़े में आप बीच बचाव के लिए जाएं, उसके लिए आपको ही ब्लेम कर दिया जाए, ठीक है। आई डोंट नो मैं क्यों बोल रही हूँ, बट आपको नहीं पड़ना है। झगड़ा किसी का भी हो, किसी भी तरह का हो, आपको उसमें नहीं पड़ना है, आपको दूर रहना उससे। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूवर्स को नेक्स्ट 1 मंथ में क्या है जो नहीं करना चाहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेज, प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेज। हमारे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। कितने सारे पेंटिकल्स के कार्ड आ गए। तो नेक्स्ट मंथ में हो सकता है आपको बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी आपकी लाइफ में कहाँ आपको मेहनत करनी है आपको पता होगा, आपके किस काम में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्या आप ऐसा काम करते हैं। तो आपको मेहनत से जी नहीं चुराना है, ठीक है। अपने काम पे फोकस करना है, सेल्फ लव भी करना है और मेहनत भी करनी है। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपने कोई ऐसा काम, आपका कोई जॉब ऐसी है, बिज़नेस ऐसा है, या आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं या पढ़ते हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं, कुछ भी, तो अब अगले 1 महीने में आपको उसमें खुद को झोंक देने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, ऐसे जिसमें सर उठाने की फुर्सत ना हो, इतनी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि आपको मेहनत से जी नहीं चुराना है, मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। पढ़ भी रहे हैं तो बहुत मेहनत और लगन से पढ़ना है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जो मैसेज जिससे मैच होता है प्लीज़ वही लीजिए। थैंक यू डिवाइन। हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट मंथ में देखिए द फूल का कार्ड आ गया है। तो कुछ न्यू आपको स्टार्ट नहीं करना है। स्पेशली द फूल का कार्ड एक रिस्क टेकिंग पर्सन को दिखाता है। तो आपको रिस्क नहीं लेना है अपनी लाइफ में कहीं भी। और यहाँ पर इतने सारे ये मतलब न्यू बिगिनिंग के कार्ड्स आए हैं ना, जैसे कि न्यू बिगिनिंग का तो एक ही आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स, बट ये ऑफ़र के लिए ये वाला कार्ड भी आया है, नाइट ऑफ कप्स का, है ना। और अब ये भी आ गया है, ये भी न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, फ्रेश न्यू बिगिनिंग। कोई हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, रिस्क लेना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। ये चाहती है, जो भी है, आप देखिए आपसे कैसे मैच हो रहा है। तो ये बिज़नेस में भी हो सकता है और वर्क और लव लाइफ में भी हो सकता है। बिज़नेस में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इतने सारे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। और लव लाइफ में भी हो सकता है, बिकॉज़ क्वीन ऑफ कप्स
आई मीन क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वैंड्स जोड़ा तो बन ही गया है इस रीडिंग में। इस रीडिंग की स्टार्टिंग ही किंग एंड क्वीन से हुई है, तो कहीं ना कहीं लव लाइफ में भी बहुत स्ट्रांगली ये मैसेजेस मैच हो सकते हैं। तो आपको कुछ भी न्यू स्टार्ट नहीं करना है, और अगर आप कुछ बिजनेस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड कुछ कर रहे हैं तो आपको न्यू कुछ स्टार्ट नहीं करना है। मतलब आपको रिस्क नहीं लेना है, अपने आप को सेफ रखना है, बिकॉज़ ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ एस ऑफ पेंटिकल्स से, ठीक है। तो आपको रिस्क नहीं लेना, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे कोई न्यू कनेक्शन भी हो सकता है, कोई आपको कोई न्यू पर्सन कुछ ऑफ़र कर सकता है कि चलो कुछ स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंडशिप से हो सकता है आप फ्रेंडशिप में हो तो आपको बोलें कि रिलेशनशिप में आ जाइए, ठीक है। तो आपको नहीं करना है, 1 महीने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना है, खुद को सेफ रखना है, ठीक है। क्योंकि फूल की जो एनर्जी होती है वो केयर फ्री एनर्जी होती है, रिस्क टेकिंग एनर्जी होती है। आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। कोई पर्सन हो सकता है आपको अप्रोच करे, बिकॉज़ यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है ना। वैसे नाइट की एनर्जी बहुत स्लो हो सकती है, बट ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस हो सकते हैं। तो आप देखिए आपसे क्या मैच हो रहा है। तो आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना आपको। और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे द फूल का कार्ड आया है, और बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ वैंड्स। तो 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है वो दिखाता है वेटिंग को, दिखाता है नेगेटिविटी को, दिखाता है, और ये दिखाता है कि आप किसी पर नज़र रखे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हैं आप नेक्स्ट 1 मंथ में। ये हमारे मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स से मैच करेगी एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। तो आपको नेगेटिव होने से बचना है, ठीक है। क्लोज्ड ऑफ होने से बचना है। अपने माइंड में किसी भी तरह की नेगेटिविटी मत आने दीजिए। अपने काम पर फोकस कीजिए, किसी और पर आपको, चाहे वो आपके पर्सन ही क्यों ना हो, आपको उन पर नज़र रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, ठीक है। इस तरह का आपके लिए ये सबसे बड़ा जो एडवाइस आई है कि आपको खुद पर फोकस करना है। आई थिंक आपको सारे कार्ड नहीं दिख रहे होंगे, तो दिख रहे हैं आपको, हाँ बस। और ये मैंने आपको दिखा ही दिया, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। आई डोंट नो रीडिंग कितनी लॉन्ग हो गई, तो मेरी कोशिश तो यही थी कि रीडिंग शॉर्ट ही रहे, बट पता नहीं क्यों मैंने इतने सारे कार्ड्स ले लिए। मैं चाहती तो कम कार्ड्स पे भी रीडिंग क्लोज कर सकती थी, बट आपके लिए बेसिकली जो भी गाइडेंस आ रही है आप फॉलो कीजिए। हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं है, जो जिसके लिए है वही लीजिए, उसी गाइडेंस को फॉलो कीजिए। कुछ भी मैच होता है तो डू कमेंट डाउन बिलो। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू। और सेल्फ लव कीजिए, खुद पर फोकस कीजिए। बाय बाय।